हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। आज हम रक्त संबंध से संबंधित जो भी मेन मेन चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। आइए देख लेते हैं वो क्या है। ब्लड रिलेशन, ये आपका रक्त संबंध हो गया। इसके हम 3 टाइप में विभाजित करके इसको पढ़ेंगे। पहला टाइप हो गया इंडिकेटिंग, दूसरा टाइप हो गया कोडेड और तीसरा टाइप हो गया पजल फॉर्म। तो इंडिकेटिंग में किस तरह क्वेश्चन आएंगे, जितने भी इशारे वाले क्वेश्चन हैं वो सारे इंडिकेटिंग फॉर्म में आएंगे। कोडेड फॉर्म में किस तरह क्वेश्चन आएंगे, A+B टाइप वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे वो कोडेड फॉर्म में आएंगे। पजल फॉर्म में फैमिली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, कोई भी जैसे 5 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, ABCD इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो फैमिली वाले क्वेश्चन में आएंगे, ये पजल फॉर्म में। कोडेड A+B, जैसे A B का भाई है, इस टाइप वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे वो कोडेड फॉर्म में आएंगे। और इंडिकेटिंग फॉर्म में इशारे की तरफ, जैसे कोई फोटो फ्रेम टंगा हुआ है या कोई महिला का फोटो टंगा हुआ है, उसकी तरफ देखकर कोई पुरुष या कोई भी बात करता है, तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इंडिकेटिंग फॉर्म से आएंगे। अब इनको देखने के बाद हम देख लेते हैं जो प्रमुख सिंबल हैं जिनका यूज हम आगे हर क्वेश्चन में करेंगे, तो उनको देख लेते हैं। प्लस का सिंबल मेल के लिए, माइनस का सिंबल फीमेल के लिए, और ये जो एरो का सिंबल है ये सिस्टर एंड ब्रदर के लिए, भाई बहन के लिए, और जो ये इक्वल का सिंबल है ये हस्बैंड और वाइफ के लिए। इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हस्बैंड पति और पत्नी इक्वल सिंबल, और भाई बहन एरो का सिंबल, फीमेल या महिला माइनस का सिंबल, मेल प्लस का सिंबल। तो इनको आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। आगे की क्लासों में इनका प्रयोग होगा और आपको बिना किसी भी परेशानी के ये सब आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम इसके बाद पीढ़ी अंतराल या जनरेशन गैप को समझ लेते हैं, वो किस प्रकार से होगा और उससे किस तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये सेल्फ लिखा हुआ है, ये आप इसको बहुत गौर करके देखिए। सेल्फ लिखा हुआ है, सेल्फ में हम अपने आप को, स्वयं को रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो पीढ़ी होगी तो उसमें, इसमें और उसमें एक पीढ़ी का गैप होगा, ये हम स्वयं हो गए। पहली पीढ़ी जो होगी वो मम्मी पापा हो जाएंगे, और जो दूसरी पीढ़ी होगी उसमें दादी दादा आ जाएंगे। ये तो रहा कि हम ऊपर की ओर गए। अब जब हम यहाँ से अपने आप से नीचे की तरफ पीढ़ी में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि पहले हमारे पुत्र और पुत्री हो जाएंगे, उसके बाद जब आगे चले तो यहाँ पे पोता और पोती हो जाएंगे। और ये जो लाइन है ये हमारी स्वयं की पीढ़ी है। इसमें कौन कौन आएगा, पत्नी आएगी, बहन आएगी, चचेरी बहन, ये सब इसमें शामिल होंगे। और इसमें कौन कौन शामिल होंगे, भाई, पति, ये लोग जो है इस हमारी स्वयं की पीढ़ी में सम्मिलित होंगे। ऊपर जाएंगे मम्मी पापा पहली पीढ़ी पे, उसके ऊपर जाएंगे दादी दादा दूसरी पीढ़ी पे। अब जब नीचे की ओर आएंगे तो पहली पीढ़ी पे पुत्र पुत्री भतीजी भांजी भांजा भतीजा, ये लोग आ गए। उसके बाद अगली पीढ़ी पे जाएंगे नीचे की तरफ तो पोता और पोती हो गए। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ये हम स्वयं हो गए, ये आप हो गए। इसके बाद ऊपर गए मम्मी पापा हो गए पहली पीढ़ी पे, उसके बाद दूसरी पीढ़ी पे दादा दादी हो गए, इस पीढ़ी पे पत्नी बहन चचेरी बहन, और उसके बाद इधर पुरुषों में आएंगे भाई पति हो गए और हम स्वयं हो गए। उसके बाद जब नीचे आए, नीचे की तरफ जब पहली पीढ़ी पे आएंगे पुत्र पुत्री भतीजी भांजी भांजा भतीजा। उसके बाद अगली पीढ़ी पोता और पोती,
तो अगर पूछा जाएगा कि सेल्फ स्वयं से और इनके ये पोता पोती जो हैं इनके बीच में कितना जनरेशन गैप है या पीढ़ी गैप है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इनकी इनकी पीढ़ी के बीच में कितना अंतर है, 2 पीढ़ियों का अंतर है। इसी तरह ऊपर भी है, ये इधर 1 हो गया, उसके ऊपर बढ़े ये 2 हो गए। तो इसी तरह जब हम अपने आप से दादी दादा वाली पीढ़ी पे पहुंचेंगे तो 2 पीढ़ियों का गैप हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन बनाने हैं। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग हम अक्सर देखते हैं कि इंग्लिश में तो नाम एक ही रहेगा, लेकिन हिंदी में उसके कई सारे जो है रिश्तों में उसका विभाजन करते हैं। आइए उनको भी देख लेते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण ये अंकल वर्ड है, इसका प्रयोग हम किसके किसके लिए करते हैं उसको देख लेते हैं। अंकल वर्ड का प्रयोग हम चाचा जी के लिए, मौसा जी के लिए, मामा जी के लिए, फूफा जी के लिए करेंगे। और आंट शब्द ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आंट का प्रयोग हम चाची जी, मौसी जी, मामी जी, बुआ जी के लिए करेंगे। अंकल चाचा जी, मौसा जी, मामा जी, फूफा जी। आंट चाची जी, मौसी जी, मामी जी, बुआ जी। इसको आप लोग 1-2 बार रिवीजन करिएगा और इससे जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से बनाएं। जो दिक्कत होती है तो उसको कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और आप लोगों को ये कैसी क्लास लगी उसके बारे में भी कमेंट के माध्यम से बताएं। और आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।